नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो कैसा चल रहा है आपकी क्लासेज? बढ़िया चल रहा होगा। तो आज मैं आपको बता दूं कि आपके IIT JEE नीट के लिए आपका ये चैनल है और इसमें आप फिजिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए उसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 11th के सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से नीट JEE के लेवल का। हालांकि ये चैप्टर नीट और JEE में नहीं आता उतना ज़्यादा, इससे कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग अभी बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस कर रहे थे। वो लेक्चर का PDF, उससे होमवर्क, उसका लेक्चर सब आपको बेसिक मैथमेटिक्स नाम का प्लेलिस्ट में एक चैनल होगा, उसमें आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में बना हुआ, उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और ये हमारे पास आज का प्यारा चैप्टर क्लास 11th का, क्लास 11th फिजिक्स, जिसकी हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है बच्चों लोग? फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारे पास है। पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर को मेरे पढ़ाने की कोई इच्छा खास थी नहीं, और मैं पढ़ाना चाहता हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक सा बात है यार। फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, स्कोप क्या है, मतलब सिर्फ बातचीत करना, बकवास करना है। इस चैप्टर से आपको JEE मेंस में कुछ भी नहीं है, इसी के लिए आप इसको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़िए। और हम लोग इसमें ज़रा टाइम पास भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर स्पेशली ये जो सीजन है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्पेशली नीट और JEE के लिए पढ़ रहे हैं। तो बउआ उसके लिए हमको इस चैप्टर पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको 2 दिन में निपटा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे लोग, और इस चैप्टर का जितना भी हैंड रिटन PDF और होमवर्क वाला PDF, वो दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए, उसको लिंक को डाउनलोड कर करके उससे आप क्या कीजिए बच्चे लोग, उसको आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो फिजिकल वर्ल्ड में भैया सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है? आप जिसे महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे ये भौतिक हुआ, ये भौतिक हुआ, आत्माओं की दुनिया। एक होता है फिजिकल, बोलते हैं ना फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर। फिजिकल मतलब आपको छू के टॉर्च किया गया हो, ऐसे मारा गया हो, इस पर आपको निशान दिखाई दिया हो। और एक होता है मेंटल टॉर्चर, जो आपको बातों से आपको परेशान किया गया हो। तो कोर्ट में दोनों तरह की केस होती है, फिजिकल टॉर्चर का केस भी होता है, मेंटल टॉर्चर का केस भी होता है। तो फिजिकल मतलब जो आपको दिखाई दे शारीरिक रूप से, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, तो बच्चे लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड, तो यहाँ पे भौतिक जगत जो हम लोग देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है बच्चे लोग साइंस के बारे में, कि सर साइंस क्या है। तो देखिए, हम ये सब एक 9वां-8वां का बच्चा भी जानता होगा, पर मैं फिर से आपको बता दूं कि ये चैप्टर मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था पढ़ाने का। ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बस आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि चलो हम लोगों ने चैप्टर नहीं छोड़ा है। वरना क्या लगता है, सर पहले चैप्टर छोड़ दिए तो थोड़ा अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं आप लोग। इसी के लिए मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक सा बात है इसमें। तो कहता है साइंस क्या है? तो साइंस एग्जैक्टली में लैटिन शब्द से आया है। कौन से शब्द से आया है बच्चे लोग? लैटिन। इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मतलब कि नॉलेज, यानी टू नो, है ना, जानना होता है। ठीक है, अच्छा, ये शब्द होता है साइंसटिया। लैटिन में एक शब्द है साइंसटिया, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे लोग, साइंसटिया। ठीक है ना, क्या बच्चे लोग? साइंसटिया शब्द है, उसी से ये बच्चे लोग ये शब्द आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू नो। अब सवाल आता है साइंस क्या है? तो देखो बच्चे लोग, साइंस ना नॉलेज है। नॉलेज है, किसका नॉलेज है? तो ये नॉलेज है फैक्ट का। किसका बच्चे लोग? फैक्ट का। कहिएगा कौन से फैक्ट का? तो जो फैक्ट संबंधित हो किसके बारे में? नेचुरल फिनोमेना। ठीक है ना। अब कहिएगा ये क्या होता है? देखिए, पहले ना जो राजा होते थे, ये आपको राजा दिखाई दे रहे होंगे, इस राजा के बगल में देखिए दरबारी बैठे हुए हैं। तो राजा के बगल में दरबारी बैठा करते थे। इन दरबारियों को कहा जाता था कि वो उस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिमाग वाले प्राणी हैं। तो जब वो लोग कुछ कहते थे उस समय वही साइंस बन जाता था। अगर वो कह दे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है, बल्कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी, तो इसी बात को सत्य माना गया। ठीक है, तो उनके द्वारा जो तथ्य कहा गया, उसी तथ्य को पहले साइंस मान लिया जाता था। बाद में जब लोगों का कॉमन सेंस जगा तो उन्होंने बोला कि भाई साहब एक बात बताइए, जो उन्होंने बात कही क्या उस बात का कोई प्रमाण है? और पहली बात, वो बात किसके बारे में बोलेगा? किसी आदमी के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि प्राकृतिक में जो घटनाएं होती है। देखिए, कई प्राकृतिक घटनाएं आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, तो इस सब में से और भी कई प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो जब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में कुछ बताया जाए, कुछ तथ्य रखा जाए, कुछ फैक्ट रखा जाए, ठीक है,
और वह फैक्ट किससे रिलेटेड हो, नेचुरल फिनोमेना से। और बच्चे लोग इसका आधार क्या होना चाहिए, तो ये फैक्ट आता हो या तो एक्सपेरिमेंट से कि हाँ किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे कोई बात निकाला, या ये आता हो ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से। जैसे किसी ने इस बीकर से लेके इस बीकर में कुछ मिलाया और कुछ बन गया, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इसके आधार पे कुछ बात निकलता है तो वो भी साइंस कहलाएगा। और अगर कुछ ऑब्जर्वेशन, ओहो पहले तारे की पोजीशन वो थी, अब तारे की पोजीशन ये है, अब तारे की पोजीशन ये है, तो ये ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो फैक्ट निकल कर आता है, किसके बारे में फैक्ट आता है, नेचुरल फिनोमिना के बारे में, अगर हम उसको जान जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, साइंस। तो आई थिंक आप साइंस का डेफिनेशन समझ चुके होंगे कि साइंस क्या है। ठीक है बच्चे लोग, मैं पहले ही बोल दिया, आप यहाँ समझिए, लिखा लिखा नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारा साइंस का हो गया। अब सवाल आता है कि सर साइंस कितने प्रकार के हैं। देखो बच्चे लोग, साइंस के यहाँ पे प्रकार देखिए। सबसे पहला साइंस को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, फिजिकल साइंस। दूसरा कैटेगरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग जियो साइंस। धनाधन दे जियो जो साइंस, जियो साइंस। तीसरा को हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग सोशल साइंस, सोशल साइंस। फिर बोलते हैं मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, और उसके बाद आता है बच्चे लोग लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। ठीक है, जिसको हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब सवाल आता है कि सर ये जो फिजिकल्स हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं साइंस के बारे में, तो साइंस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए अलग अलग कैटेगरीज होता है सबको बांटने का, लेकिन बेसिकली ये कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। सबसे पहला वो क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, उसके बाद जियो साइंस। जियो के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, पहले इसको अभी छोड़ देते हैं। जियो के अंदर आपने सुना होगा जियोग्राफी, मतलब भू। अब इस साइंस के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे भूकंप आता है, कैसे मौसम विभाग कैसे हुआ, कैसे साइक्लोन आ गया, कैसे ये सब जो मौसम या धरती उरती इन सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी है वो जियो साइंस से करनी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, तभी तो हम जान पाते हैं कि कब क्या मौसम का मिजाज रहेगा। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल साइंस। अब सोशल साइंस क्या होता है, तो पहले होता है जियो साइंस, फिजिकल साइंस, अब नेक्स्ट क्या है, सोशल साइंस। तो सोशल साइंस किसे कहते हैं, तो सोशल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, समाजों के बारे में। आपने पढ़ा होगा जरूर, सोशल साइंस, नैतिक शिक्षा, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैथमेटिक्स बहुत लोगों को लगता है कि साइंस नहीं है, गलत, मैथमेटिक्स भी एक साइंस है। ठीक है, तभी तो आर्यभट्ट, ये जितने भी मैथमेटिशियन हुए वो सब जानते थे खगोल के बारे में। अगर आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो आप प्रिडिक्शंस नहीं कर पाइएगा। मैथमेटिक्स अपने आप में भी खेल है। आपको पता है एक नंबर होता है जिसको फिनोमा नंबर कहते हैं, वो 1 होता है, फिर आगे वाला जोड़िए तो 2, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 3 जोड़िए 8। ये एक संख्या होता है। जब ये संख्या होता है तो इसी संख्या के, आपको ये संख्या लगता होगा, पर इसी संख्या के आधार पर जितने भी प्रकृति में चीज़ें हैं वो काम करते हैं। सूरजमुखी का फूल देखिए, बीच में 1 धारी, फिर 2 धारी, 2 के बाद फिर 3 धारी, 3 के बाद फिर 5। पेड़ भी उगता है तो 1 ऐसे, फिर उसके अंदर तना। ठीक है, 1 के बाद यहाँ 2, फिर 2 के बाद यहाँ 3, है ना। इस तरह से क्या होता है बच्चे लोग, ये सब चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब मैथ भी क्या है, एक तरह का साइंस है, बस समझने की देरी है। अगर ये साइंस नहीं होता तो फिर साइंस में हम लोग मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे होते। तो मैथ्स भी साइंस है। कई लोग बायो को तो मानते हैं पर मैथ्स को लगता है वो साइंस नहीं है, ऐसे ही दे दिया गया। नहीं भाई, मैथ्स भी अपने आप में क्या है, एक साइंस है। अब सवाल आता है लाइफ साइंस, जीव विज्ञान, मतलब कि वस्तुओं के बारे में पढ़ना, लिविंग थिंग के बारे में पढ़ना, तो वो सब क्या है बच्चे लोग, लाइफ साइंस। इसमें बायोलॉजी होता है, इसके भी सेक्टर होते हैं, जियोलॉजी और बोटनी। ठीक है, तो बायो वाले सर अपना ये सब आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ्स वाले सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ये जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। जियो साइंस वाले जब ये सब पढ़ लोगे तब जियो साइंस पढ़ोगे। अब आता है फिजिकल साइंस। कहिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ मिसिंग है, इसी के अंदर छुपा है। हा 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 हा, ये इसी के अंदर छुपा हुआ है, कहीं गया नहीं है। फिजिकल साइंस में 2 सेक्टर बढ़ते हैं, एक को बोलते हैं फिजिक्स, दूसरे को बोलते हैं केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री। अब देखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 हमारे पास सेक्टर है, इसीलिए देखिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के कई चैप्टर्स आपस में कोलाइड करते हैं। ये आया धड़ाम, कैसे, कौन कौन चैप्टर,
थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल आपको मैच करेगा। उसके अलावा आप जाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी से कई चैप्टर्स मैच करेंगे, कई टॉपिक्स मैच करेंगे, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों का स्ट्रीम तो एक ही है ना, तो एक ही से जब जन्मे हैं तो दोनों का लगभग बहुत सारा चीज़ एक जैसा होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई चैप्टर्स कोलाइड करेंगे। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल, दूसरे को ऑर्गेनिक और तीसरे को इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये सारे हुए फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब आपके केमिस्ट्री वाले सर पर आएंगे। ठीक है, नीट के लिए सब जरूरी है, ये और ये और ये, और आईआईटी के लिए ये और ये। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो आप हमारे पास सॉरी, अब हमारे पास किस चीज़ की बात करेंगे बच्चे लोग? फिजिक्स की। तो हम लोग यहाँ से अब चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स का, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब चर्चा करते हैं फिजिक्स का कि सर फिजिक्स क्या है। चलिए, लिखा नोट्स आपको मिल जाएगा, पहले ही बोल देते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन लगाकर लेक्चर देखिए बच्चे लोग। आपका नीट चाहिए, अगर आप बहुत बेसिक टर्म से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक, तो आपके लिए हम सबसे बेस्ट आपके लिए साबित होंगे। ठीक है बच्चे लोग, फिजिक्स। अब सवाल आता है कि सर फिजिक्स जो है वो क्या है? तो मैंने सबसे पहले बोला, फिजिक्स जो है वो ग्रीक शब्द से आया है। कौन से शब्द से आया है? ग्रीक। और ग्रीक शब्द में फिजिक्स का मतलब, फिजिक्स को बोला जाता है फ्यूसिस। ठीक है, जैसे आप नहीं बोलते भौतिकी हिंदी में, चाइनीज में, उस तरह ग्रीक शब्द में इसको फ्यूसिस कहते थे। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति ही देवता है। हाँ, प्रकृति में जितनी घटनाएं होती हैं उसको देवता मान लेते हैं। बारिश हुआ, इंद्रदेव, हवा बहा, पवन देव। तो जो बारिश की, जो मतलब बारिश बोलते हैं, जो प्रकृति है उसी को हम लोग क्या मानते हैं बच्चे लोग? फिजिक्स, यानी नेचर, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो अब सवाल आता है फिजिक्स क्या है? तो यह ब्रांच है, किसका ब्रांच है? तो साइंस का ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचुरल फिनोमिना। कहिएगा सर सारे नेचुरल फिनोमिना के बारे में क्या अध्ययन करते हैं क्या? अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूँ। कई लोग इसी को पूर्ण डेफिनेशन समझ लेते हैं। नहीं, मेरी बात को सुन। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना। नेचर है नेचुरल फिनोमिना। अब सवाल आता है कि सर ये नेचुरल फिनोमिना तो हमको समझ में आया, क्या सारे नेचुरल फिनोमिना को फिजिक्स बोलेंगे? अगर ऐसे देखा जाए तो एक छिपकली की जो पूंछ कटती है आपके सामने है, फिर प्रकृति अपने आप को पूंछ उग जाती है, तो क्या ये भी बात हमको यहाँ पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, ये भी तो प्राकृतिक घटना ही है। बाल का बढ़ जाना, दांत का आना, क्या ये सब पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। तो क्या पढ़ना है? तो बच्चे लोग इसके लिए आपको आइंस्टीन साहब को याद करना पड़ेगा। हे आइंस्टीन साहब प्रकट होइए। आगे अब आइंस्टीन साहब ने बोला कि चलो पहले आप मेरा सिद्धांत पढ़ो। हम बोले आपका सिद्धांत क्या है? तो उन्होंने बोला मेरा सिद्धांत है E बराबर mc स्क्वायर। बोला ये क्या हुआ? तो E को बोला गया एनर्जी, M को बोला गया मास, और C को बोला गया स्पीड ऑफ लाइट। इन्होंने बोला कि अगर कोई भी मास प्रकाश की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा तो वह बदल जाएगा एनर्जी में। किस में बदल जाएगा? एनर्जी में। अब जरा यहाँ देखो, अगर ये पेन है, अगर इस पेन को ऐसे फेंका, अभी भी ये पेने हैं, लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट से इसको ज़्यादा फेंक दूँ तो ये पेन गायब हो जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, इसी बात को किसने बताया था? वो E बराबर mc स्क्वायर में। और इन्होंने बोला कि अगर एनर्जी को कम कर दे, मतलब उसकी स्पीड घटा दे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मास में। कहिएगा सर ये चीज़ें कहाँ अप्लाई होती है? आप चलिए इसका एग्जाम्पल समझना है तो ब्रह्मांड का एग्जाम्पल समझिए। ब्रह्मांड में एक थ्योरी है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक कण है, इस कण में असीम ऊर्जा है। कहाँ से आया तो मत पूछिए, वैसे तो समझिए भगवान ने दिया होगा। एक असीम ऊर्जा, जहाँ पे साइंस खत्म होती है, कहते हैं कि वहाँ पे समझिए भगवान वहाँ से चालू होते हैं। तो साइंस इतना कुछ पता लगा पाया, लेकिन वहाँ पे जाकर अटक गया कि भाई ऊर्जा आया कहाँ से? तो मान लो भगवान ने दिया, तो इस कण में ऊर्जा था, ये ऊर्जा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद यह ऊर्जा क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? ऊर्जा धीरे धीरे इसकी स्पीड घटती चली गई। घटते घटते वह ऊर्जा मास में कन्वर्ट हो गया, और यही मास आज हमारा धरती, चांद, तारा, सूरज, गैलेक्सी बन करके क्या हो रहा है? ढूंढ रहा है। तो बताइए यहाँ पर E बराबर mc स्क्वायर काम किया कि एक तो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया? धरती में, और सारी चीज़ों में, चांद में, मास में, इस सब चीज़ों में, गैलेक्सी में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए वो ऊर्जा ही तो हमारा रूप है, मतलब मास क्या है? ऊर्जा से ही तो आया है। तो कई लोग कहते हैं केमिस्ट्री बड़ा है, कई लोग कहते हैं बायोलॉजी बड़ा। भाई उत्पत्ति ही इससे हुई है, E बराबर mc स्क्वायर।
जब ब्रह्मांड के एक छोटे कण से ऊर्जा है, अगर उसकी उत्पत्ति होगी तभी तो बाकी चीजें आएगी। तो सारा चीज इसी से है, इसीलिए फिजिक्स को सब हैट्स ऑफ करते हैं, सैल्यूट है फिजिक्स को। फिजिक्स अपने आप में एक दुनिया है यार, फिजिक्स क्या मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो E बराबर mc²। ऐसा बाबा जी पर भी अप्लाई करते थे, जो भगवान लोग थे। वो अपने मन की गति को कहाँ ले जाकर, हिमालय में ले जाकर, ये रहा हिमालय, हिमालय में ले जाकर क्या करते थे बच्चे लोग, अपने आप को वहाँ बैठा लेते थे। और बैठाने के बाद क्या करते थे बच्चे लोग, इस तरह से मतलब अपने मन को साध लेते थे। और जब उनको बिलाना होता था, मतलब अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता था, तो वो मन की चाल को एकदम आंख बंद करके मन की चाल को क्या करते थे बुआ, प्रकाश की चाल के पार ले जाते थे, इसीलिए वहाँ से ऊर्जा बन जाते थे। और फिर जहाँ उत्पन्न होना पड़ता था, फिर वो अपने मन की चाल को कम करते थे, तो वापस वो वहाँ आ जाते थे। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो खैर आपने क्या देखा इस पूरे प्रक्रिया में, ई को एनर्जी बोलते हैं, एम को मास, मास मतलब मैटर। और बताइए ई बराबर mc² का जो फॉर्मूला है वो केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में कि फिजिक्स में? तो पक्की बात है फिजिक्स में है। तो वही नेचुरल फिनोमिना जिसका रिलेशन किसके साथ हो, एनर्जी एंड मैटर के साथ। किसके साथ हो बउआ, एनर्जी एंड मैटर। उसी नेचुरल फिनोमेना के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, फिजिक्स, ठीक है। तो आप सवाल आता है सर फिजिक्स क्या है, तो सिंपल सी बात है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना विच इज रिलेटेड टू मैटर एंड एनर्जी। यही क्या कहलाएगा बउआ, फिजिक्स कहलाएगा। तो आई थिंक आप फिजिक्स की डेफिनेशन अच्छे से समझिए होंगे कि फिजिक्स क्या है। क्लियर है? चलिए तो चलिए हम लोग फिजिक्स को देख लिए। देखिए फिजिक्स के हम लोग अगर क्लासिफाइड करें तो ये दो तरीके से क्लासिफाइड होगा। एक को तो हम लोग बोलते हैं, बच्चे लोग ध्यान से देखिएगा, एक को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है, तो बच्चे लोग क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है ओल्ड, और इसका मतलब होता है न्यू, ठीक। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बकवास हो गया, नहीं भाई, पुराने से ही नया का निर्माण हुआ है। तो 95% आपको यही काम आने वाला है, ये तो मात्र 5% काम आएगा, ठीक है। तो ये नहीं कि न्यू देखे चल दिए, नहीं, जो क्लासिकल है वही आपका बेस्ड है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि न्यूटन के गति का नियम, लॉज ऑफ न्यूटन 16 सेंचुरी में था, तो वो किसके अंदर आएगा, क्लासिकल। और जो नई थ्योरीज है वो सब किसके अंदर आएंगे बच्चे लोग, मॉडर्न के अंदर, ठीक है। तो पुराना थ्योरी बेस्ड है, उसी पे आधारशिला रख के हम नए थ्योरी का निर्माण करते हैं। और पूरे केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम लोग पुराना वाला ही तो अधिक पढ़ते हैं, क्योंकि वही तो मेन है। फिजिक्स के लॉ नहीं बदले जा सकते। अगर प्लेन का मुंह अगर इस तरह से है तो कभी प्लेन का मुंह ऐसे उल्टा नहीं कर सकते। प्लेन का मुंह जब भी रहेगा वह इस तरह से शेप बना हुआ होगा, क्योंकि उसी तरह से उसको एरोडायनामिक शेप बनाई गई है। तो फिजिक्स के नियम कभी नहीं बदलते, जो है वही रहेगा। इसीलिए एक बार जो खोज लिए वही नियम आपके जिंदगी भर तक काम करेगा। तो बच्चे लोग ये क्लासिकल, तो 19th सेंचुरी से पहले, बिफोर जिसकी खोज हुई, जिस लॉ का भी खोज हुआ, वो सारे लॉ किसके अंदर आएंगे, फिजिक्स के क्लासिकल के अंदर। और अर्ली 19th सेंचुरी से जितना भी खोज हुआ वो सब किसके अंदर आएगा बच्चे लोग, मॉडर्न। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल फिजिक्स मतलब कि 19th सेंचुरी से पहले जितने भी खोज हुई थी सभी किसके अंदर आ जाएंगे बच्चे लोग, इसके अंदर। और 19th के बाद किसके अंदर आ जाएंगे, मॉडर्न के अंदर, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर फिजिक्स के भी ब्रांचेज होते हैं? बिल्कुल होते हैं, फिजिक्स के ब्रांचेज होते हैं। क्योंकि फिजिक्स में अगर एक बात बताइए, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, प्राकृतिक में कई घटनाएं होती है, लेकिन जब देखा गया ना तो जब उसको बांटा गया तो वो 5 में अच्छे से फिट हो जाता था। तो मान गया ओहो 5 में फिट हो जा रहा है, इसको एक कैटेगरी में डाल दो, इसको दूसरे कैटेगरी में डाल दो, इसको तीसरे कैटेगरी में डाल दे। तो बोलेंगे कैटेगरी क्या है इसकी, तो सबसे पहला इसके ब्रांच में आता है, सबसे पहला नाम आता है मैकेनिक्स। क्या आता है, मैकेनिक्स। दूसरा का नाम आता है बच्चे लोग जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स के बाद इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। तीसरा का नाम आता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चौथा का नाम आता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या आता है, ऑप्टिक्स। और पांचवा का नाम आता है मॉडर्न, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ है बच्चे लोग, इसका बंटवारा हुआ है। कहिएगा सर ये क्या चीज़ है, फिर से बता दीजिए, मैं समझाता हूँ। मैकेनिक्स का मतलब होता है, उन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कौन से कंडीशन में है, मोशन में, तो उस सब को किसके अंदर पढ़ना है बच्चे लोग, मैकेनिक्स।
कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में हो तो वो किसके अंदर पढ़ाएगा बुआ? मैकेनिक्स के अंदर। जैसे पंखा गोल गोल घूम रहा है, किसके अंदर पढ़ना है? मैकेनिक्स के अंदर। कार स्ट्रेट लाइन में गुजर गई, किसके अंदर पढ़ना है? मैकेनिक्स के अंदर। ये बंदूक की गोली गई, किसके अंदर पढ़ना है बुआ? मैकेनिक्स के अंदर। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो उसके किसके अंदर पढ़ना है बच्चे लोग? मैकेनिक्स। कहिएगा रेस्ट में। रेस्ट और मोशन एक कंडीशन होता है, दोनों सिमिलर ही होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा रेस्ट और मोशन की कंडीशन क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। तो जब कोई चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिसिटी आता है ना? इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सब किसके अंदर पढ़ना है बच्चे लोग? इलेक्ट्रो। जब चार्ज मोशन में आया तो किसके अंदर हुआ? इलेक्ट्रोमैकेनिक्स। तो क्लास 12th में आपको इलेक्ट्रोमैकेनिक्स मिलेगा और क्लास 11th में मैकेनिक्स मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, जब हीट मोशन में आए, हीट। अब कहिएगा हीट का मोशन नहीं समझ में आया तो जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो एसी है, जो यहाँ पे कार का इंजन है, ये सब क्या कर रहा है? हीट का ही तो मोशन करवा रहा है, ठंडा वाले से गर्म की ओर और गर्म से हीट ठंडा की ओर। तो हीट का जो मोशन हो रहा है वो सब किसके अंदर पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स। ये भी क्लास 11th में पढ़ना है और ये केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और ये फिजिक्स में भी पढ़ना है। दोनों का अपना अपना तरीका है। ठीक है बच्चे लोग। उसके बाद प्रकाश, सूरज प्रकाश दे रही है, ये लाइट प्रकाश आ रहा है, ये सब जो प्रकाश आ रहा है क्या अंधेरे में बना सकता था? नहीं। तो लाइट के बारे में जब आप पढ़ना चालू करते हो, एवरीथिंग, कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे ये चलता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, कब मुड़ता है, कब इसकी स्पीड कम होती है, ये सब लाइट के बारे में एवरीथिंग किसके अंदर पढ़ना है बुआ? ऑप्टिक्स के अंदर। और मॉडर्न क्या है तो अभी तो बताया है मॉडर्न क्या है। ठीक है, तो ये आप थिंक ये फिजिक्स के पांचों ब्रांच के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हाँ इसका इस्तेमाल कब होता है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इसी तरह इसका बना देंगे। तो सारे का डेफिनेशन लिखा या ऑलरेडी आपको नोट्स मिल रहा है, तो आपको बस यहाँ समझना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आप कहीं पढ़ भी रहे हो तो पढ़ते रहिए। बस इस चैनल को अगर आप इससे पढ़ रहे हो तो आपका उसके साथ साथ इसका नॉलेज आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा और नीट जेईई के लायक आपको सक्षम बना देगा। ठीक है, चलिए अब आता है बच्चे लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब आता है बच्चे लोग क्या बोला? स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए फिजिक्स का दो स्कोप लिया गया, एक को बोला गया माइक्रोस्कोप और दूसरों को बोला गया मैक्रोस्कोप। अब ये दोनों शब्द क्या है, इस दोनों शब्द का मतलब समझिए। फिजिक्स जो है वो छोटी से छोटी चीजों को भी मापता है, उसी को माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, 10 की पावर -6। ठीक है, मतलब ऐसे मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे मान के चलिए बहुत छोटी चीज़ है। जैसे एटम के बारे में पढ़ना है, एटम कितना छोटा होता है? बहुत छोटा। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, किसी एटम के अंदर उसके संरचना के बारे में पढ़ना है, वो सब किसके अंदर? एटम का साइज बहुत छोटा होता है, वो सब किसके अंदर पढ़ना है? माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर। और मैक्रोस्कोप ये लीजिए, फिजिक्स छोटी से छोटी चीज़ों को डील करता है तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी डील करता है। चांद, तारा, सूरज, गैलेक्सी, इन्वायरमेंट, ये सब क्या वो बहुत बड़ा हुआ तो उसको किसके अंदर पढ़ना है बच्चों लोग? मैक्रोस्कोप के अंदर। तो वेरी स्मॉल चीज़ों को इसके अंदर और वेरी लार्ज चीज़ों को इसके अंदर। वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर हमको क्या करना है? इसको डील करना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास डील करना है हम लोगों को, वो डील करना है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब एक बात बताइए, फिजिक्स ने हमें इस सोसाइटी में कितना योगदान दिया है, इस बात को आप समझ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस फिजिक्स की टेक्नोलॉजी ने हमारे सोसाइटी में क्या योगदान दिया है। कई सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई देंगे। जैसे आपको मान के चलिए आपको एक्सरे करवाना है, एक्सरे मशीन की खोज किसने की? एक्सरे के बारे में पता कहाँ से लगा? तो फिजिक्स के नियम ही तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
कई सारी चीज़ें वहाँ पे काम करती है, वो हार्मफुल है कि नहीं। तो आप हमारे बताइए, वो चीज़ें आज हर जगह अवेलेबल है, तभी तो हम हड्डी टूटने को आसानी से पकड़ पाते हैं, वरना पूरा हड्डी चीर के चेक करना पड़ता कहाँ टूटा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बताइए साइंस ने, फिजिक्स ने आपकी मदद की या नहीं की? बिल्कुल मदद की। उसके बाद आज हमको कुछ भी होता है, बाइक उठाते हैं, फुर करते हैं, निकल जाते हैं, तो बताइए क्या वो हमारा सोसाइटी को नहीं हेल्प किया? बिल्कुल किया। मोबाइल फ़ोन आज जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हो, वो क्या है? आज हम बहुत आसानी से आप तक पहुंच जा रहे हैं, वो किसकी वजह से? फिजिक्स की वजह से। ये तो शायद ग्रामीण लेवल के बच्चे के लिए सपना ही रह जाता, तो आज देखिए आप तक पहुंच गए। तो ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? सोसाइटी की वजह से। कई आम दिनों में ये लोग आपको कहते फिरते चले जाएंगे कि क्या है ये अल्फा बीटा गामा पढ़ लिए, फिजिक्स ये सब इतना लॉ पढ़े, क्या कहाँ काम आया? अरे भाई बहुत काम है इसका जीवन में, पढ़ाई का बहुत काम है आपके जीवन में। आजकल ये कूल सा फैशन आ गया है बच्चे लोग कि कोई भी एड़ा गैरा उठता है, मतलब किसी आदमी ने किसी तरह से गाली देकर या किसी भी तरह से या अपने मतलब कि अंक का प्रदर्शन करके किसी भी तरह से उन्होंने क्या किया, अपना नाम बना लिया। फेम बनाने के बाद आप लोग उसको एक पोजीशन में बैठा देते हो, भले उसके पास नॉलेज हो ना हो। अब वो बंदा मोटिवेशन दे रहा है आपको, तो वो किस लेवल का घटिया मोटिवेशन देगा? पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं, मैंने ये किया, वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये चाय का टपरी खोल लिया, मैंने वो स्टार्टअप कर लिया, उसको स्टार्टअप कहते हो? अरे भाई साहब पहले एक बात समझो, आज के जो युवा है वो ये समझ रहे हैं बच्चे लोग कि कोई हमको एक आदमी मिले और हमको वो शॉर्टकट रास्ता अपनाए, बताए, हाँ भाई पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई गोली मारो और तुम क्या करो, मैं बताता हूँ, ये स्टार्टअप चालू करो, ये चाय बेचो, वो ऐसे करो, वो ऐसे करो। अरे ये क्या है? पढ़ाई लिखाई केवल नौकरी के लिए की जाती है? ये किसने बता दिया आपको? पढ़ाई लिखाई जो पढ़ते लिखते हो उससे आपका मानसिक, आपके सोचने समझने की क्षमता और आपका विकास होता है, उससे आप जीवन में कई चीज़ें सोच पाते हो। पढ़ाई लिखाई केवल डिग्री ले लेना और उसको जा करके केवल नौकरी में कन्वर्ट कर लेना, इसके लिए नहीं पढ़ाया लिखाया जाता है। पढ़ाई लिखाई अपने आप में बहुत कुछ है, वो अपने आप में एक जीवन है। तो सबसे पहली बात है कि आप मोटिवेशन ले किसका रहे हो ये भी देखो। ये आम सा फैशन बन गया है कि जो चीज़ें हमारे लिए बहुत सम्मानीय था, आज हम उस पर जोक स्पैम कर दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे जोक बन जा रहा है। एक देखते हैं ये नया नया जो यूट्यूबर सब है जो सब हंसी मजाक करता है गाली दे दे के। देखो पहले क्या हुआ, पहले साफ कॉमेडी बनता था, फिर उस पर लोगों का मन भर गया, कपिल शर्मा का शो आया, थोड़ा सा फूहड़ हुआ, थोड़ा और मजा घट गया, फिर इन लोगों ने और कॉमेडी ले आया, बहुत सारे हैं ना यूट्यूब पे कॉमेडियन सब, और गाली देना चालू कर दिया, अब और गंदा गाली देना चालू कर दिया, अब और गंदा देना चालू कर दिया। क्योंकि एक समय के बाद लोगों का मन भी तो भर जाता है ना, तो एक लेवल और ऊपर चाहिए उसको। टीचिंग में ही देख लीजिए, गाली गलौज फूहर कई बातें आ गई, अब उससे मन भरा और लेवल गिरा दिया, और लेवल गिरा दिया, और गंदी गंदी बातें चालू कर दिया। तो जब हर जगह आप केवल फेम पाने के लिए, अगर आप केवल कॉमेडी करने के लिए आप चीज़ों को रखिएगा तो फिर सेक्टर कैसे बचेगा? फिर आप किससे मोटिवेशन लीजिएगा? तो कोई भी उठ के आ जाएगा, एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये करो वो करो, निकल जाओ, फिर एजुकेशन, इसका कोई सेंस नहीं रहेगा। सोचिए क्या ये सलाह अपने बच्चों को दे पाइएगा जब आप बड़े हो जाइएगा तो, कि पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, आप ये कर लो? नहीं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कहते हैं ना, भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, बाबा साहब ने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी के लिए हमेशा याद रखिएगा बाबू, एजुकेशन केवल इसलिए नहीं किया जाता है कि आप एजुकेशन से अपना भला सोचो केवल कि मुझे नौकरी लग जाए। एजुकेशन से हमारे सोसाइटी का भला होता है, आप समाज के लिए कुछ करते हो। आज सोचिए कि अगर यही बात सारे वैज्ञानिक सोचते तो हमारे तक ये सब चीज़ पहुँचते, या आगे कई चीज़ें पहुँचेगी। कैंसर के इलाज के लिए चल रहा है, बहुत सारे ऐसे इलाज है जिसके लिए कोविड वैक्सीन चला, ये सब चला, ये सब किसने बनाया? आप ही लोगों ने पढ़ के बनाया होगा ना। आप लोग जैसे बच्चे जो पढ़ के गए, अगर वो लोग अपना स्वार्थ देखते तो क्या हम तक टेक्नोलॉजी पहुंचती? हाँ, क्या हम लोग उन्नत कर पाएंगे? कोई भी चीज़ अगर उन्नत बना है ना तो केवल अपने साइंस से बना है। याद भी रखिए, आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इंडिया के बच्चों के लिए मुंह बाया हुआ है। खाली आप बताओ कि आप साइंस की डिग्री से हो, आपको ले जाएगा। 90% अगर आपको वीजा मिलता है ना इंडिया से, अगर इंडिया का वीजा मिलता है बच्चों का, तो किसके लिए मिलता है पता है? वो लेबर को छोड़ करके, वो इसलिए मिलता है कि आप साइंस से हो। आप बोलो ना कि मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं निकल यहाँ से, हाँ ठीक है एक दिन के लिए कंसिडर घर जाओ, क्योंकि उसको पता है कि हमारे समाज को योगदान कौन देगा? साइंस देगा। इसी के लिए बच्चों याद रखिए हमेशा इस बात को कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा हमारे सोसाइटी की मदद की है। तो आज हम इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जब कल आपसे हमारी मुलाकात होगी तो कल हम इससे आगे बढ़ करके कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और इसका हैंड रिटन नोट्स और इस पे जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको मिल जाएगा, उससे जाकर बनाइए। अगली मुलाकात होगी कल, और ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताइए, क्योंकि ये हमारा और आपका दोनों का चैनल है। नीट हो जाए, जेई हो जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है ना? तब तक आप नीट जेई जब तक ना हो तब तक जुड़े रहिए, ठीक है बच्चे लोग। बाय बाय, टेक केयर सभी को।